नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया और मैं हूं विधावी। न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर न कोई सहनशीलता होनी चाहिए और न ही किसी तरह की रियायत। जयशंकर ने इसे वैश्विक शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया और कहा कि कार्रवाई करने वाले देश ही असली मायने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा कर रहे। ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर मंडरा रहे संकट को उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। दिल्ली के सीलमपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पुलिस चौकी के पास 15 साल के करण की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी भी नाबालिग ही है। पुलिस का कहना है कि गुरुवार रात तकरीबन 10 बजे घटना को अंजाम दिया गया। इलाके में सनसनी फैल गई है। लद्दाख में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगे। सरकारी सूत्रों का दावा है कि उनकी एनजीओ और निजी संस्थानों में वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है। आरोप है कि उन्होंने आंदोलन की आड़ में विदेशी फंडिंग और निजी लाभ के लिए पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। दोपहर 2 बजे जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच इस मामले को देखेगी। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जबकि मस्जिद पक्ष ने प्रतिनिधिवाद को प्राथमिकता देने की मांग की है। कोर्ट ने सभी पक्षों से आपत्ति दर्ज करने को कहा। अगली तारीख 26 सितंबर 2025 तय की गई है। भारतीय वायुसेना के गौरव रहे MiG-21 फाइटर जेट अब इतिहास बनाने जा रहे हैं। 6 दशक तक देश की रक्षा करने वाले ये विमान शुक्रवार को आखिरी उड़ान भरेंगे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद अंतिम उड़ान भरेंगे। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा आखिरी महिला पायलट बनकर इतिहास रचेंगी। चंडीगढ़ में भव्य समारोह में इन विमानों को अलविदा कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 4 बच्चों की जानें जा चुकी हैं। गांव में लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। खेतों में पिंजरे लगाए गए हैं और बाहर सोलर लाइट्स लगाई गई। प्रशासन भी रात में गांव का दौरा कर रहा है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी हालात पर खुद नजर रखे हुए हैं। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में SIT की जांच जारी है। इस केस में संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। उन पर विवादित ईयर ट्रिप से जुड़े होने का आरोप है। SIT मामले की तहकीकात कर रहे और आगे की गिरफ्तारियों की संभावनाएं जताई जा रही है। राजस्थान की CID इंटेलिजेंस ने जैसलमेर से हनीफ खान नाम के जासूस को गिरफ्तार किया। वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा था। आरोप है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सेना की मूवमेंट की जानकारी भेजी थी। इस साल जासूसी के आरोप में चौथी गिरफ्तारी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि CJI विपक्ष का नेता नहीं होता बल्कि सिस्टम का हिस्सा होता है। दरअसल जब CJI थे तो उनके घर पर हुई गणपति पूजा में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे। इस पर उठी आलोचनाओं को लेकर उन्होंने साफ कहा कि इससे किसी तरह की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिहार के समस्तीपुरा जिले से बड़ी खबर है। उजियारपुर थाना क्षेत्र में चांदचौर करिहार पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार रात तकरीबन 8 बजे ये वारदात हुई। मनोरंजन गिरी पहले भी कई आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुके थे। पुलिस जांच में जुटी है। आज आवाज इंडिया में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे देश दुनिया से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ।